सोचिए जरा, एक माँ और उसके बच्चे का रिश्ता शायद कायनात की सबसे मजबूत और ताकतवर चीजों में से एक है। ये एक ऐसा बंधन है जिसे हम हिफाजत, परवरिश और मोहब्बत की अलामत समझते हैं। लेकिन क्या ये हमेशा ऐसा ही होता है? तो फिर सवाल ये उठता है कि कुदरत में कुछ जानवर ऐसे क्यों हैं जो पैदा होते ही अपनी माँ को कभी देख ही नहीं पाते। आइए आज हम फितरत के कुछ ऐसे ही राजों से पर्दा उठाते हैं जो हमें कुर्बानी के असल मतलब पर सोचने पर मजबूर कर देंगे। हमारी पहली कहानी शुरू होती है समंदरी कछुए से। उसकी कुर्बानी इसकी मौजूदगी में नहीं है, बल्कि उसकी जानबूझकर हमेशा के लिए गैर मौजूदगी में है। तस्वर करें, एक माँ समुद्री कछुआ हजारों मील का सफर करके साहिल पर आती है, रेत में एक महफूज घोंसला खोदती है और बहुत एहतियात से अपने अंडे देती है। वो इन्हें शिकारियों से बचाने के लिए अच्छी तरह छुपा देती है और फिर हमेशा के लिए वापस समुद्र में चली जाती है। बस यही उसका आखिरी काम होता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जब महीनों बाद इन अंडों से बच्चे निकलते हैं तो वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेले होते हैं। उनकी रहनुमाई के लिए कोई माँ नहीं होती। उनकी जिंदगी का आगाज ही बका की एक तन्हा जद्दोजहद से होता है। अब हम कुर्बानी की एक ऐसी किस्म की तरफ बढ़ते हैं जो शायद थोड़ी हैरानकुन है, बल्कि काफी चौंका देने वाली है। ये कहानी है एक माँ बिच्छू की। एक माँ बिच्छू अपने नए पैदा होने वाले बच्चों को हर खतरे से बचाने के लिए अपनी पीठ पर उठा लेती है। वो उनके लिए एक जिंदा ढाल बन जाती है जो उन्हें दुनिया के खतरों से महफूज रखती है। देखने में तो ये ममता की एक बहुत खूबसूरत मिसाल लगती है ना? लेकिन यहाँ कहानी एक बहुत ही अजीब बल्कि खौफनाक मोड़ लेती है। जब इन बच्चों को शदीद भूख लगती है और आसपास खाने को कुछ नहीं होता तो वो उसी माँ को खाना शुरू कर देते हैं जो उनकी हिफाजत कर रही होती है। और सबसे अजीब बात यह है कि वो ये सब दर्द सहते हुए अपनी जान दे देती है। उसकी हिफाजत का अमल ही उसकी मौत की वजह बन जाता है। चले अब चलते हैं कुर्बानी की आखिरी और शायद सबसे गहरी कहानी की तरफ। ये दास्तान है एक माँ ऑक्टोपस की जिसकी लगन बेमिसाल है। एक माँ ऑक्टोपस एक दो नहीं बल्कि हजारों अंडे देती है। हजारों, सिर्फ ये तादाद ही सोचकर अंदाजा हो जाता है कि उसकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। वो इन हजारों जानों की वाहिद मुहाफिज बन जाती है। अब ये टाइमलाइन देखें, ये बहुत दिलचस्प है। अंडे देने के बाद वो उनकी चौकीदारी करती है और ये चौकीदारी महीनों तक चलती है। इस पूरे अरसे में वो कुछ नहीं खाती, बिल्कुल भी नहीं। इसकी सारी ताकत सिर्फ उन अंडों को बचाने में लग जाती है और जैसे ही इनमें से बच्चे निकलते हैं उसकी जिंदगी का सफर तमाम हो जाता है। बिना कुछ खाए पिए वो इनकी पहरेदारी करती है, अपनी जिंदगी देकर उन्हें जिंदगी देती है। ये कुर्बानी की इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है? तो इन तीनों कहानियों से हमने क्या समझा? ये हमें कुदरत की एक ऐसी हकीकत दिखाती हैं जो काफी तल्ख है, जहां जिंदगी का पहिया चलाने के लिए कभी कभी आखिरी कुर्बानी देनी पड़ती है। हमने देखे 3 अलग अलग माएँ और उनकी 3 मुख्तलिफ किस्मतें। समुद्री कछुए ने कुर्बानी दी अपनी मौजूदगी की, बिच्छू ने अपने जिस्म की और ऑक्टोपस ने उसने अपनी पूरी जिंदगी ही कुर्बान कर दी। मगर तीनों का मकसद एक ही था, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना। तो आखिर में ये सवाल रह जाता है कि क्या ये जुल्म है या फिर ये कुदरत की सबसे बड़ी कुर्बानी है? इसका जवाब शायद इतना आसान नहीं है, लेकिन ये हमें जरूर सोचने पर मजबूर करता है कि जिंदगी का निज़ाम कितना पेचीदा और कभी-कभी कितना सख्त है।